नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात होने जा रही है ऑनलाइन गेमिंग की और हम कह रहे हैं कि रेफरी है जरूरी। रेफरी से मतलब है यहाँ पर रेगुलेटर का, क्योंकि कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेटर को लाने की तैयारी कर रही है। इसमें फिर नियम कायदे कानून की शुरुआत होगी, बाकायदा एक रेगुलेटर को बनाए जाने की भी अनुशंसा की जाएगी। तो इन सबके बीच थोड़े से कंसर्न्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और अब उसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स, ब्रिज ब्रोली के फाउंडर अरुण मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, ये कंसर्न तो है, बहुत सारे पेरेंट्स से हमने बातचीत की, क्योंकि कई जगह ठीक है आप वो उसमें एक एज बार होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं। बहुत सारे युवा हैं जो 18 साल के ऊपर नहीं है, 15-16 साल के वो खेल रहे हैं। पैसा इन्वॉल्व है। कई कहानियां हमने सुन ली है कि वो फिर घर से पैसे चुराते हैं। कई जगह, एक दो जगह तो जान जाने के भी किस्से आ गए। तो फिर इन चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है और बहुत सारे देशों में ये रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन और गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलेशंस आई हैं। चाइना में ना एक वर्ड आया है ओपियम ऑफ माइंड, दिमाग का अफीम की बात है। तो वहाँ ऑनलाइन गेम्स को उन्होंने ओपियम ऑफ माइंड कहा है और वो उसका रीजन है और क्योंकि बच्चे वहाँ पे साइकोलॉजिकली एडिक्टेड हो चुके हैं गेम से और इसके कारण वहाँ पे एक रेगुलेशन आया है कि वीक में 18 साल से कम बच्चे केवल 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट रेगुलेशन आया है, बट केवल गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात नहीं है। जो बॉडी, हम अभी रेगुलेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी गाइडलाइंस लाने की भी जरूरत है। जो बात अभी आपने हाईलाइट की और जो इन्होंने कहा कि एक दो इंडिया है, 65 करोड़ लोग अभी ये गेम 2025 तक खेलेंगे इंडिया में और कम से कम ये 34,000 करोड़ का बिजनेस है। तो केवल रेगुलेशन लाने से नहीं होगा, हमें बहुत सारी गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनका कोई केवाईसी नहीं होता है। जो इन ऐप परचेज, जिसमें जैसे इन्होंने हाईलाइट किया, जो इन ऐप परचेजेस में हम वो जाके गेम के नए लेवल्स परचेज करते हैं, वहाँ पे कोई एडल्ट कंसेंट नहीं है, कोई 18 साल से बड़े का कंसेंट नहीं है। जो इन ऐप चैटिंग होती है जब हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इन सबको हम केवल कानून बनाने से नहीं होगा। एक जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी की बात करिए, बहुत ही वेलकम मूव है, बट उनको कानून के साथ साथ उन्हें 2-3 इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि ना केवल 18 या 28% जीएसटी की बात है, बट ये 65 करोड़ लोगों की मेंटल कंडीशन की भी बात है उनकी। तो उन्हें गाइडलाइंस भी लाने की जरूरत है। एट द सेम टाइम इन्होंने एक बात और कही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 200 से ज्यादा कंपनियां अभी इंडिया में ये ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में हैं और कम से कम 15 से 20 हजार लोग इसमें जॉब कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में। अगर हम उनको एक सिक्योर रेगुलेशन, एक सिक्योर रेगुलेटेड बॉडी नहीं अगर देंगे तो उनका बहुत सारा फ्यूचर डिपेंडेंट है इस पे, इस इंडस्ट्री पे। और अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे, अगर हम इंडस्ट्री को और स्ट्रिक्ट करते जाएंगे इसमें ऑनलाइन लोगों की एंट्री को, तो हमारी बिजनेस भी नहीं ग्रो करेगी, उन 200 कंपनियों का फ्यूचर ग्रो नहीं करेगा। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है जहां पे हम उन 65 करोड़ लोगों के मेंटल स्टेबिलिटी, उनकी फिनेंशियल वेलबीइंग को ध्यान में रखें। उसके लिए गाइडलाइंस आए, बट एट द सेम टाइम हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मेंटेन करें। और उसके लिए जो अभी ये जो रेगुलेटिव बॉडी की बात चल रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जिसमें नीति आयोग के लोग हैं, उनको ये देखने की जरूरत है कि जैसे चाइना ने ये इम्प्लीमेंटेशन किया है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में एक रेगुलेटिंग बॉडी आके उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि ऑनलाइन गेम्स कब से कब तक खेल सकते हैं, उन्होंने टाइम लिमिट भी दिया है। जी। तो ये चीज देखने की जरूरत है। तो रोलैंड साहब, ठीक है, मैं समझा आपकी बात। आपको बताऊं पिछले, जी बोलिए क्विकली। जी, मैं आपको बताऊं पिछले साल हमने एक ऑनलाइन गेम डेवलप किया था और जब हम उसको एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर पे लाइव करने गए तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम केरला में ये इलीगल है, गोवा में ये लीगल है, तेलंगाना के कुछ एरिया में ये लीगल है और आंध्र प्रदेश में ये लीगल नहीं है। तो ये बहुत सारे जो ये हर स्टेट की अपनी रेगुलेशन है, उसको यूनिफाइड करने की जरूरत है। एक सिंगल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कोर्ट में जो याचिका थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से तो सवाल पूछा, लेकिन वहां पर यह बात भी सामने आई कि जो जुआ है या सट्टा है, आप उसे जो भी माने,
वो किसी राज्य, हर राज्य के उसमें अपने नियम है, तो किसी राज्य में तो वो लीगल है और किसी राज्य में इलीगल है। अब इसका समाधान कैसे होगा, एक ये भी प्रश्न आएगा यहाँ पे अरुण मिश्रा जी, क्योंकि अब इसके सोशल एस्पेक्ट पे भी बहुत बात होती है। भारत में जुए को, सट्टे को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। हम देखते हैं कि दूसरे देशों में भी खेल से जुड़े हुए, जहां फुटबॉल लीग्स चल रही है, वहां पे बाकायदा लीगल है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अब क्रिकेट के साथ गेम आ गए, ढेरों एडवर्टाइज आते रहते हैं टीवी के ऊपर, 3 पत्ती के वो बड़े बड़े स्टार इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या, या तो आप इस पर लीगल रूट ले लीजिए कि मानिए कि अब हम भी वहां पहुंच गए जहां सारी चीजें लीगल होंगी और सामाजिक मान्यता भी फिर उसको मिलने लगे, वरना ये गाड़ी हमेशा अटकेगी, जिस तरह की कई याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई है कि ये देश को और समाज को खराब कर रहा है। जी, मैं दो चीज कहूंगा यहाँ पे विपिन जी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अब कानून नहीं है, इसके कारण वो वैध नहीं हो सकता, वो बहुत सही बात कही है उन्होंने। और जो नंबर की जब हम बात कर रहे हैं कि 2025 तक वो 65 करोड़ लोग आएंगे, तो अगर हम इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब आप केवल इसका एक फिनेंशियल एस्पेक्ट देखिए। 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो आपको 30% टीडीएस देना पड़ता है ऑनलाइन गेम्स में, फैंटेसी गेम्स में। और जो हम 28% जीएसटी के साथ हम जब ये बिजनेस करने देते हैं, तो उन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब आप बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? तो हमें 2-3 चीजें देखने की जरूरत है। पहली बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम मेंटेन करें। दूसरी बात, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड उसका इंप्लीमेंटेशन अगर उतने फास्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो कि बाकी कंट्रियां कर रही हैं। हम एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, हमने साउथ अफ्रीका में इस टाइप की फैंटेसी गेम के लिए पिछले 2 साल में कम से कम 10 ऐप्स बनाई हैं। अब आप सोचिए हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन क्लियर है। तो गाइडलाइंस और रेगुलेशंस अगर क्लियर नहीं होंगी, अगर हम स्पीड से नहीं जाएंगे, तो एक सोशल स्टिग्मा भी होता है कि हम सट्टेबाजी कर रहे हैं। यहाँ का कोई एंटरप्रेन्योर अगर वो ऐप बनाता है तो उसके परिवार के लोग समझते हैं कि आप एक सट्टेबाजी का काम कर रहे हो, जो कि गलत है। हमें इट्स ए गेम ऑफ चॉइस, गेम ऑफ चांस और इट्स ए गेम ऑफ स्किल, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है। और साथ ही साथ बिजनेस में हमें उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इनेबल करने की जरूरत है। केवल 28% जीएसटी कर देने से रेवेन्यू का नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर जब ये ऐप बनाता है तो वो कैसे इस मार्केट में एंट्री कर सके, जो इतनी बड़ी मार्केट होने जा रही है 2025 तक जो प्रेडिक्शंस है। तो हमें कानून लगाने की जरूरत है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि 65 करोड़ लोगों पे वो कानून इंप्लीमेंट करना कितना डिफिकल्ट काम है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, लेकिन देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना इसके 2 हिस्से हैं। एक तो जो पूरा बिजनेस साइड है, वो एक लीगल साइड उस पर आएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और एक इसका बहुत बड़ा सामाजिक साइड भी है। और उसमें कोई छुपी हुई शक की बात नहीं है कि भारत जितनी विविधता वाला देश है, जितने डिफरेंट इकोनॉमिक कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग यहाँ पर तमाम तरह के मैं कहूँ बच्चे जब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो वाली बात भी जो विराग साहब ने कही कि कितना हम पहचान पाते हैं, कितना सिस्टम स्ट्रांग है, कि कितने अंडर 18 खेल रहे हैं, कितने ओवर 18 खेल रहे हैं। जी नहीं, मैं सॉरी सर, समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद रेगुलेटर आने से बहुत सारी चीजें ये सॉल्व होंगी, इसमें क्लैरिटी आएगी। और जो समाज वाला प्रश्न भी है कि भाई क्या ये लत लग रही है, चाहे बड़ों में चाहे छोटों में, और इसके पीछे फिर कुछ क्राइम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो स्टोरीज हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे शायद एक मेंटल लेवल पर भी उसमें समाज ऊपर उठेगा। और जब कानून और रेगुलेटर आएंगे तो चीजें और क्लियर और साफ होगी और पारदर्शिता भी उसमें बढ़ती नजर आएगी। शायद थोड़ा समय लगेगा इन चीजों में, और फिर राज्य और केंद्र के विषय में भी सेटल होते होते टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होगी, आई होप कि चीजें बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन शायद आधे घंटे में हम कंक्लूड नहीं कर सकते, फिर किसी दिन बैठेंगे, इस पर लगातार बातचीत होती रहेगी। और इसमें एक सामाजिक जो एक रास्ता होनी चाहिए, या सबके विचार आने चाहिए, उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। आगे कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।